हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही सबको? गुड इवनिंग सर। यस सर। ओके। कल टेस्ट है आप लोगों का, बोलो। यस सर। कौन सा टॉपिक का टेस्ट है? सीक्वेंस एंड सीरीज। हुई तैयारी? देखते हैं। एक वर्कशीट भी शेयर करी थी ग्रुप में, याद है? यस। पीवाईक्यू की। और मैंने मंडे को ही शेयर कर दी थी, एक हफ्ता पहले, ताकि आप तैयारी स्टार्ट कर सको। उसका पहले हम डाउट डिस्कशन करेंगे, और अगर फिर टाइम बच गया तो जो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की वर्कशीट शेयर करी थी उसका भी डाउट डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके। चलो, पहले एक ही बार देख लो वापस इन क्वेश्चन को। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया वो भी रीअटेम्प्ट कर लो, और जिन्होंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखा है वो तो क्वेश्चन अगर बच गए हैं उनको पीछे से अटेम्प्ट कर लो अपने बैकग्राउंड में। किया था अटेम्प्ट आप लोगों ने? बताओ कि नहीं किया था? एक बार देखो ध्यान से कैसे करोगे, और डाउट हो तो पूछो। चलो, हो गया अटेम्प्ट? बोलो हेलो। जवाब देते रहो ताकि जल्दी जल्दी आगे बढ़े। ठीक है? चलो फटाफट देखते जाओ, सिखाता जाता हूँ। कल टेस्ट है इसलिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ ताकि ढंग से आप पेपर अटेम्प्ट करो, और रिवीजन कर लेना। इसका शॉर्ट नोट्स चाहिए तो बोल देना, ग्रुप में शेयर कर दूंगा। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन आर इन एपी इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज दिस। देखो ये हमेशा एक फॉर्मूला याद रखना, हमेशा काम आता है। बचपन में आपने पढ़ा भी होगा, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन। अगर कोई एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। सुना है? बोलो। यस सर। जितने भी Yes, sir. इंटीरियर एंगल होंगे उन सबका टोटल सम होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। अप्लाई करके भी देख सकते हैं। मान लो क्वाड्रिलेटरल है तो n की जगह 4 रख देना, ट्राइंगल में n की जगह 3 रख देना, पेंटागन में n की जगह 5 रख देना, हेक्सागन में n की जगह 6 रख देना। अब इन्होंने बोला है कि इसके जो एंगल है उसमें स्मॉलेस्ट कितना है, 120 डिग्री। तो इन सबका अगर मैं सम करूंगा, और 5-5 डिग्री से आगे बढ़ रहा है, 5-5 डिग्री से क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है ना?
तो ये n Yes, साइड sir. ये जो सारे n एंगल का सम है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री के बराबर है। अब Yes, आपको sir. पता है ये जीपी है, जीपी के सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला पता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी इक्वल टू Yes, n sir. माइनस टू इंटू 180 डिग्री। देखो यहाँ पे पूरी इक्वेशन n में कन्वर्ट होगा, अब यहाँ से n आसानी से अपना निकल सकता है। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ये Yes, sir. 90-80 में आया था, लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए मैंने करवा दिया ताकि ये फॉर्मूला का कहीं यूज हो तो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका सॉल्यूशन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत स्टैंडर्ड है। जब भी डिनोमिनेटर में रूट प्लस रूट दिखता है, हम क्या करते हैं जनरली? Rationalization. रेशनलाइजेशन। यहाँ पे रूट a1 माइनस रूट a2 से रेशनलाइज कर दोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है ना? Yes, sir. बताओ। तो Yes, जब sir. रेशनलाइज करोगे तो बताओ क्या टर्म बनेगी, क्या किस टाइप की सीरीज बनेगी? सर ऊपर मतलब हमारे पास सिर्फ √A1 और √A18 वाली टर्म बचेगी, बाकी अच्छा, सारी कैंसिल हो जाएंगी। वेरी गुड। न्यूमरेटर में देखो आपके पास जब रेशनलाइज करोगे पहले वाले को, तो नीचे बचेगा रूट हट जाएगा a1 माइनस a2, फिर अगले का बचेगा रूट a2 माइनस a3, और नीचे बचेगा a2 माइनस a3। an माइनस 1 ये। अब देखो कि ध्यान से, आपको पता है एक एपी में दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होता है? डी होता D. है ना? a2 Yes, माइनस sir. a1, a3 माइनस a2, ये सब किसके बराबर होता है? डी के बराबर। तो ये सारे के सारे डिनोमिनेटर में क्या है? माइनस डी दिया हुआ -D. है ना? सबका सब क्या दिया हुआ है? माइनस डी दिया हुआ है। तो ये Yes, सबका sir. माइनस डी एलसीएम लेके कॉमन आ जाएगा। और जब ऊपर वाली चीजों को ऐड करोगे, आपस में ऐड करोगे, तो देखो ये माइनस का है, रूट माइनस रूट a2 प्लस का रूट a2, इसके ये सेकंड वाला टर्म इसके फर्स्ट वाले से कैंसिल होगा, फिर अगले ब्रैकेट का सेकंड टर्म इसके फर्स्ट वाले से कैंसिल, फिर ये वाला इसके साथ कैंसिल, फिर ये वाला इसके साथ कैंसिल। तो ये सारी चीजें एडिशन में कैंसिल हो जाएगी, आपके पास सर सिर्फ दो AN टर्म बाद में बचेंगे। नहीं आएगा? क्या हुआ? AN बाद में नहीं आएगा AN-1 के? लास्ट में, हाँ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे an माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ an आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपके पास बचेगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। क्लियर है? Yes, sir. और नीचे Yes, sir. बचेगा माइनस का डी। अब इसको इन्होंने ऑप्शन यहाँ पे ऊपर रेशनलाइज करके भी लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप रेशनलाइज कर दोगे, रूट ऑफ a1 प्लस रूट an, और ऊपर रेशनलाइज करोगे तो a1 माइनस an, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होती है? a, और an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Yes, sir. आया ना? माइनस डी इंटू रूट ऑफ a1 प्लस रूट ऑफ an। ये a1 और an का फॉर्मूला यहाँ पे वापस रेशनलाइज किया हमने बच्चों। क्या किया? रेशनलाइज, रूट प्लस रूट से मल्टीप्लाई, रूट प्लस रूट से डिवाइड। तो अब देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? a से a कैंसिल हो जाएगा, अंदर माइनस Yes, डी sir. जाएगा, माइनस डी और माइनस डी भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा ऊपर n माइनस 1, और ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टू क्वेश्चन, एक जीपी पे है और एक सीरीज पे है। कर लो ट्राई जल्दी से, क्विकली। ये वन ऑफ द 11 का हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये चैप्टर आपने कर लिया, इसमें एक से दो क्वेश्चन आते ही हैं।
मैनिपुलेटिव क्वेश्चन है, 1974 में आया था। इन द 4 नंबर फर्स्ट 3 टर्म्स जीपी में, आखिरी की 3 टर्म्स एपी में है, विद कॉमन डिफरेंस 6। फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम है। तो देखो 4 टर्म अज्यूम करना है आपको, तो कंडीशन अप्लाई करनी है और कुछ भी नहीं। एक एक करके कंडीशन अप्लाई करते। सबसे पहली वाली कंडीशन में अप्लाई करूं भाई, फर्स्ट और लास्ट सेम है, इनको ए और ए बोल दिया। क्लियर है? बोलो। यस सर। अब बोला देखो एपी में अज्यूम करना आसान है क्योंकि एपी के लिए एक डी भी दिया हुआ है मेरे को। आखिरी की 3 टर्म एपी में, तो बताओ इसके पहले वाली जैसे टर्म क्या हो जाएगी? अगर ये ए है, अगर एपी में है, इसके पहले वाली टर्म क्या आएगी? A-6। हाँ ए माइनस डी आया ना, अभी डी लिख रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। एपी में है ना, और इसके जस्ट पहले Yes, वाली sir. टर्म क्या हो जाएगी? ए माइनस 2डी। आखिरी की 3 टर्म A-2D। एपी। हाँ आखिरी की 3 टर्म एपी में बोली गई थी। क्लियर हो गया? देखो मैंने कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दी है, लास्ट वाली कंडीशन अप्लाई कर दी है ऑलरेडी, ये सेकंड कंडीशन भी अप्लाई कर दी। सिर्फ अब एक ही कंडीशन बची, क्या? कि शुरू की 3 टर्म किसमें? जीपी में आया ना। यस सर। ये शुरू की 3 टर्म किसमें बोला गया? जीपी में। अब ये अप्लाई कर देते हैं। अगर 3 टर्म जीपी में है तो क्या कंडीशन अप्लाई करोगे? ये पता है कि नहीं सबको? उनका कॉमन रेशियो बराबर होगा। हाँ कॉमन रेशियो बराबर भी कर सकते हो, और एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है। लिख लो अपने अपने कॉपी में, नहीं पता है तो लिखो। equal to a plus c. हाँ वेरी गुड। इफ एबीसी, ये लिख लो दोनों के लिए। इफ एबीसी आर इन एपी, तो इनमें बताओ रिलेशन क्या होता है? 2b is equal to 2A is equal to A plus C। हाँ देखो बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा? 2b इक्वल टू ए प्लस सी। A plus C। ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा ना। बी माइनस ए, अगर ये 3 एपी में है तो बी माइनस ए की वैल्यू और सी माइनस बी की वैल्यू क्या होगी? सेम। तो एक रिजल्ट ये याद रखना। इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो B square is equal to AC। हाँ वेरी गुड। कॉमन रेशियो इक्वल होगा तो बी बाई ए का जो रेशियो होगा सी बाई बी के बराबर होगा। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा? बी मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। यहाँ पे ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, ट्वाइस ऑफ मिडिल इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, स्क्वायर ऑफ मिडिल इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। और एचपी में होगा तो एचपी समझते हो यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे? अगर एचपी में होगा तो क्या बोलोगे? अगर Sir. एचपी में है तो इनके रेसिप्रोकल काहे में होंगे? रेसिप्रोकल होंगे सर। यस सर। रेसिप्रोकल काहे में हो जाएंगे? एपी में। यस सर। एचपी का मतलब क्या होता है? उनका उल्टा कर दो तो वो एपी में कन्वर्ट। अब ये एपी में, तो एपी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, है ना? यस सर। तो ये रिलेशन आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, तो देखो एलसीएम क्या आएगा? यहाँ पे ए प्लस सी, यहाँ पे तो 2ac बाई ए प्लस सी इक्वल टू बी, और बी इक्वल टू दिस। तो ये 3 चीजें याद रखना। तो जीपी में अगर है तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है। तो अगर ये 3 टर्म जीपी में, तो यहाँ से क्या रिजल्ट अप्लाई करोगे? कि मिडिल टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। अब डी ऑलरेडी आपको पता है, डी की वैल्यू रख दोगे। यहां से ए आ जाएगा, बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो ये है ना, एपी और जीपी के मिक्स क्वेश्चन आते हैं जेई में, इसलिए क्वेश्चन लिया गया था। ठीक है, आपको क्या करना है? कोई भी एक कंडीशन अप्लाई कर दो, फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई कर दो। सबसे पहले मैंने नंबर को एपी के टर्म्स में अज्यूम कर लिया, फिर उसमें जीपी की कंडीशन अप्लाई कर दी। आप मान लो नंबर को जीपी के टर्म्स में अज्यूम कर लो, फिर उसमें एपी की कंडीशन अप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन ऐसे चलते रहेंगे, ध्यान रखना है बस आपको। यहाँ पे डी दिया हुआ था इसलिए एपी में अज्यूम कर लिया। क्लियर है? यस सर। यस है ना? तीनों कंडीशन को अप्लाई करो, अपने आप चीजें, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन एक सीरीज का है।
अब सीरीज भी स्टैंडर्ड आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स में भी यूज हो जाती है। अभी सीरीज में कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, देखो ध्यान से, कोई पैटर्न नजर आ रहा है क्या 1 3 7 15 में? यस सर। क्या पैटर्न है? सर 1 को हम लिख देंगे 2 की पावर 1 माइनस 1, 3 को 2 की पावर 2 माइनस 5 ऐसे बाकी सभी टर्म्स आ जाएंगी। 1 को लिखेंगे क्या 2 की पावर 1 माइनस 1 और 4, 3 को लिखोगे 2 की पावर 3 माइनस 1, इसको लिखोगे 2 की पावर, अच्छा हाँ ये भी कर सकते हैं, हाँ अच्छा ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड। ऑप्शन से भी दिख रहा था, देखो 2 की पावर n में ऑप्शंस दिख रहे हैं, यस सर। तो एक ऑब्जर्वेशन है। और कोई ऑब्जर्वेशन एनीवन एल्स? सोचो जरा, और कोई ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या इसके अलावा? पैटर्न ढूंढना, पैटर्न, क्या कोई पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? देखो जनरल डिफरेंस में भी कभी कभी दिख जाता है, एक बार चेक कर लेते हैं कभी डिफरेंस में कोई पैटर्न दिख रहा हो तो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 2। इन दोनों का डिफरेंस 4 4 इन दोनों का डिफरेंस 8 8। 8 इन दोनों का डिफरेंस 16। 16। तो देखो डिफरेंस में भी कुछ पैटर्न है। यस सर। Yes, sir. जो डिफरेंस है वो किसमें है, एपी में क्या जीपी में? ये सीरीज किसमें है देखो ध्यान, जीपी। जीपी है। यस सर। जो डिफरेंस लेने पे फायदा हो रहा है, तो अपन क्या करें इसको ये भी बहुत स्टैंडर्ड तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, ध्यान समझना। डिफरेंस ले लेते हैं, देखो जो ओरिजिनल सम था उसको एस माना, 1 + 3 + 7 + 15 + 31 अप टिल an। ठीक है, एक काम करता हूँ, रुको अगले पेज पे, चलो कोई यहीं पे लिख देता है ना। अब मैंने क्या करा, इसके कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस अच्छा है तो इसी सीरीज को एक शिफ्ट करके लिख दिया आगे। इसी एस को लिखने का तरीका क्या कर दिया, 1 को यहाँ लिख दिया, 3 को यहाँ लिख दिया, 7 को यहाँ लिख दिया, 15 को यहाँ लिख दिया। यहाँ पे इसके जस्ट पहले वाली टर्म आ जाएगी और लास्ट में an आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ। इन दोनों का क्या ले रहा हूँ मैं, डिफरेंस। आ रही बात समझ में? यस सर। जब डिफरेंस लोगे तो देखो इधर क्या होगा, s - s तो 0 हो जाएगा, ये 1 ऐसे इस नीचे उतर जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस बताओ कितना आएगा, 2। वो आ जाएगा जो हमको चाहिए था। यस सर। लास्ट यहाँ तक इस यहाँ तक आएगा डिफरेंस, है ना। और ये लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, -an। लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, -an। समझो ध्यान से इसको, मैं चलो नए पेज पे उतार लेता हूं। ये ना बहुत स्टैंडर्ड सीरीज है बच्चों, ये आपको आना चाहिए, मतलब कहीं पे भी काम आ सकती है ये। ध्यान से देखो, वापस सिखा रहा हूं। जो एस दिया हुआ था उसमें मैंने क्या पैटर्न ऑब्जर्व किया, इनका डिफरेंस बहुत अच्छा आ रहा था, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अच्छा आ रहा था, तो मैंने क्या करा, मैंने कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकालने की कोशिश करी। तो इसी सीरीज को वापस से मैंने लिखा, एक शिफ्ट करके आगे, एक आगे शिफ्ट कर दिया और वापस लिख दिया, 1 3 7 15 यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसके पहले यहाँ पे आएगा an - 1 टर्म और an वाला टर्म यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, s - s कितना हो गया, 0। 0 1 ऐसे इट इज उतर जाएगा और इनका डिफरेंस में देखो, ये पहला टर्म, ध्यान से देखें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ये पहला टर्म यहाँ पे आ जाएगा एज इट इज 2, फिर आएगा अगला 4, फिर आएगा 8, फिर 16, ऐसे करते जाएंगे और ये लास्ट में आएगा ये वाला टर्म आया ना। और ये प्लस का साइन, साइन कन्वर्ट होता है, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। यस सर। ठीक है, Yes, sir. अब ये माइनस का एन हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ, ये यहां से लेके यहां तक कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स, सोच के बताओ। देखो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है, देखो कितनी टर्म्स है, n - 1 टर्म्स है, n - 2 नहीं 1 है ना। देखो यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है, इसी का तो डिफरेंस लिख रहे हैं, इसके नीचे है ना। ऊपर भी देखो, यस सर। यहां से लेके यस सर। यहां तक है, तो टोटल बस एक ही तो टर्म नहीं कंसीडर हुई है, तो टोटल n - 1 टर्म्स है यहां तक इस ब्रैकेट के अंदर। यस सर। क्लियर है? अब चाहो तो उस 1 को भी इंक्लूड करना तो 1 को भी इंक्लूड करो, वो भी जीपी में बन जाएगा, तो 1 को इंक्लूड करते हुए n टर्म्स बन जाएगी, हाँ है ना।
यस सर। अगर 1 को भी इंक्लूड कर लूंगा, ठीक है, जो भी लास्ट बनेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन जाएगी, n। ये n टर्म्स हो गए, n को इंक्लूड करते हुए। अब ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ये तो सबको पता होगा। यस सर। यहाँ से Yes, an आ sir. जाएगा, an क्या आ जाएगा इसका सम, a r कितना है 2 की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। यहाँ से आप बोलोगे जनरल टर्म आपका आ जाएगा an इक्वल टू 2 की पावर n माइनस वन। तो यहां तक अभी अपन ने an निकाला, क्या निकाला, an। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अब an की मदद से अपन को बेसिकली अपन को निकालना क्या था, इस सीरीज का सम s निकालना था। अपन को निकालना था क्या था, s पता करना था अपन को। क्वेश्चन में टारगेट किया गया s निकाल, आपने जनरल टर्म निकाल लिया। अब इस पे अगर मैं समेशन अप्लाई कर दूंगा तो s भी आ जाएगा। जनरल टर्म अगर पता चल गया एक बार तो s निकालना आसान है। s इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ an, समेशन ऑफ 2 की पावर n माइनस वन। इस पे समेशन अप्लाई करोगे तो आपके पास an आ जाएगा। आ रही बात समझ में। यस सर। Yes, sir. समेशन 2 की पावर n, अब इसका देखो मतलब क्या होता है। समेशन 2 की पावर n मतलब 2 की सीरीज का सम करना है, वो भी एक जीपी है। n गोइंग फ्रॉम 1 टू n, 2 प्लस 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टिल 2 की पावर n माइनस का 1। तो इसका सम ऑफ फॉर a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन माइनस का 1। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर n प्लस वन माइनस 2। एक बार कैलकुलेशन देखो तो। अच्छा वन हाँ, पे नहीं समेशन, होगा? हाँ समेशन, समेशन 1 पे भी अप्लाई होगा, सॉरी। ये समेशन अंदर जाएगा दोनों में, समेशन 2 की पावर n और समेशन 1, ठीक है। और समेशन 1 कितना हो यस जाएगा, सर। समेशन 1 एन। कितना हो जाता है n। तो हो जाएगा 2 की पावर n प्लस वन माइनस 2 प्लस n, सॉरी माइनस 2 माइनस n। ये लास्ट वाला सीरीज देख लो अच्छे से। ये समेशन जाएगा, समेशन 2 की पावर n में भी जाएगा, समेशन 1 में भी जाएगा। समेशन 2 की पावर n मतलब ये, और समेशन 1 मतलब 1 को n टाइम्स ऐड किया गया है, ध्यान रखना। तो ये देखो इसका समेशन कितना आ जाएगा, a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन माइनस का n। तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n प्लस वन माइनस का 2 माइनस का n माइनस का n माइनस का 2। क्लियर है। यस सर। तो देखो इस सीरीज को हम बोलते हैं, बेसिकली क्या होता है इसमें, डिफरेंस करने पे जीपी बन रही थी। तो डिफरेंस करने पे अगर जीपी बन रही थी तो सबसे पहले मैंने जनरल टर्म पता किया। जनरल टर्म कैसे पता किया, एक आगे शिफ्ट करके डिफरेंस ले लिया तो वहां से जनरल टर्म आ गया। उस जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई कर दिया तो सम आ गया। समेशन एसएन निकालने का तरीका क्या होता है, समेशन ऑफ एन, है ना, उसके अप्लाई कर दिया समेशन। समेशन अप्लाई किया, अलग अलग किया और आपका आंसर आ गया। बोलो समझ में आ रहा है। ये एसएन आया, यस मतलब सर। अगर आपको 10 टर्म का सम पूछेगा, बोलेगा इसकी शुरू की 10 टर्म का सम बताओ, या फिर शुरू की 20 टर्म का सम बताओ, तो आपको बस एन की जगह 20 रखना है। शुरू की 10 टर्म का सम पूछेंगे तो एन की जगह 10 रखना है इस फॉर्मूले में। क्लियर है। यस सर। सारी वेरायटी बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने आपको कहा था ढंग से अटेम्प्ट करके आना। चलो अगले दो ट्राई कर लो। 2018 में आए थे दोनों, यहाँ पे 12 आई थिंक, हाँ। जरा सा सोचो, गिवन डेटा को ढंग से उतारो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। गिवन डेटा को ढंग से ऑब्जर्व करो, उतारो और देखो क्या क्या इक्वेशन बन सकती है। ट्राई करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं।
चलो करें ट्राई। आया आंसर किसी का? फर्स्ट वाला। अब देखो कैसे अप्रोच करना है। बोला गया A1 से A49 AP में है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो समेशन है तो अप्लाई कर दो। पहले k को 0 रख के देखो, k को 0 रखोगे तो बताओ क्या आएगा, कौन सा टर्म आएगा यहाँ पे रखो, बोलो। A1 A1, वेरी गुड। समेशन का मतलब क्या है, k की वैल्यू रखते जाओ, 0 रखा, अब 1 रखो। 5 A5 हाँ, 1 रखने पे कितना आ जाएगा, 5। A9 A9, ओके वेरी गुड। एक आधा और रख के देख लेते हैं, A13 13 13। और लास्ट कहां तक जा रहा है ये बता दो, 49 49। अच्छा, इसका सम दिया 416। देखो ये जो सीरीज है ये क्या, कितने का गैप है इसके बीच में, 4 4 के गैप में है, यस सर ठीक है। अच्छा, एक तो ये सीरीज गिवन है, ठीक है। दूसरा आपको क्या गिवन है, A9 प्लस A43 की वैल्यू गिवन है। वो पूछा इनके स्क्वायर का सम निकालना है। तो मुझे बताओ सबसे पहले इस डेटा का यूज कैसे करोगे, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें एपी की। ये जो गिवन डेटा है इसको कैसे यूज करें, ये एपी में है, A1 A2 A3 A49 एपी में है, तो कैसे करें, बोलो। कोई प्रॉपर्टी याद है एपी की? सर मिडिल टर्म वाला लगा दें। नहीं, देखो सम ऑफ द टर्म, इन लोग एपी के तो क्लासेस भी लगी थी कुछ कुछ सीक्वेंस सीरीज की, तो वो लोग जो आए थे उनको बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, कि अभी तो पढ़ाया था मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लासेस में। सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल, एपी में प्रॉपर्टी होती है। एक चाहो तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, वो पैटर्न देखो क्या पैटर्न आ रहा है। एक दूसरा तरीका क्या वो है, वो दूसरा अगर डायरेक्ट करना है तो ये भी तरीका, सम ऑफ द टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। एपी में एक प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का टर्म सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, इनका सम क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, पता है क्या। इक्वल होता है यस सर। तब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला और आखिरी A1 प्लस A9, शुरू से पांचवा और आखिरी से पांचवा, आखिरी से पांचवा क्या होगा, 9 8 7 6 5, आई थिंक 45 आएगा, देख लेना। शुरू से पांचवा और आखिरी से पांचवा, हाँ है ना। देखो यस इनका सर लॉजिक भी सही, यहाँ पे इनका सम 50 आ रहा है, इनका भी सम 50 आ रहा है। इसी तरह से शुरू से 9th और आखिरी से 9th, आखिरी से 41 9th। हाँ, इन सब का सम क्या, ये जो ओपी होगा ये आपस, अब अच्छा ये ऐसे कितने पेयर बनेंगे, इन सब का सम आपस में इक्वल होगा, मतलब ये सब आपस में क्या इक्वल है, ये कितने पेयर बनेंगे ऐसे। तो नंबर ऑफ टर्म्स पता कर लेते हैं और डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता करेंगे, 1 5 9 13 49 तक जा रहा था, सिंपल एपी का क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टर्म्स पता करने का। लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है ना। देखो लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बोलो। यस सर तो यहाँ से n कितना आ रहा है, 13 है ना। मतलब बेसिकली ये 13 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 13 13। ऐसे पेयर कितने बनेंगे, दो दो के 6 पेयर बनेंगे और एक टर्म बच जाएगी, यस है ना। सर ऐसे दो दो के 6 पेयर बनेंगे तो वो सारे आपस में इक्वल होंगे, सबके सब इसके बराबर होंगे। तो A6 इंटू A1 प्लस A49 और एक टर्म बच जाएगी, कौन सी टर्म बचेगी, जो मिडिल में आएगी। अब देखो लॉजिकली यहाँ से निकाल A25 सकते हो। हाँ अब देखो 0 से 12, अच्छा यहाँ पे यहीं से पता चल कर जाते थे, 0 से 12 में 13 टर्म थे, ये भी करने की जरूरत नहीं थी।
ध्यान नहीं दिया अपन ने। समेशन 0 to 12 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 13 ही होगी, है ना? इसमें मिडिल Yes, टर्म sir. कौन सी होगी? 0 से 12 में मिडिल टर्म कौन सी होगी? टोटल 13 टर्म्स अगर है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 13 है तो मिडिल टर्म कौन सी आएगी? 7। हाँ, वेरी गुड। मिडिल टर्म में कैसे निकालोगे? 13 प्लस 1/2 दैट इज सेवंथ टर्म। सेवंथ टर्म आएगी। सेवंथ टर्म होगी कौन सी? देखो फर्स्ट टर्म 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो सेवंथ टर्म कौन सी आएगी? 6 वाली। एन को 6 रखना पड़ेगा तो सेवंथ टर्म आएगी, है ना? Yes, sir. थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं? नंबर ऑफ टर्म्स अगर 13 है तो Yes, sir. मिडिल टर्म आएगी आपकी सेवंथ टर्म। अब सेवंथ टर्म गिनना पड़ेगी, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो सेवंथ टर्म कौन सी आएगी? n इक्वल टू 6 पे। तो n इक्वल टू 6 यहाँ रखोगे, n को 6 रखो यहाँ पे, तो 24 प्लस 1 25, तो 825 आएगी मिडिल टर्म। एक ये बच जाएगी, इक्वल टू 4 से 16। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, ये देखो ये शुरू से 9th और पीछे से कौन से 9 के साथ कौन सी 41 आता है? 9 के साथ 41 आ रही, नहीं तो उसको भी कंबाइन कर लेते हैं। अगर ये a1 प्लस a वो दे देते तो कंबाइन हो जाती है। अगर यहाँ 41 दे देते तो अपना काम बन जाता। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक हम आ गए। अब आपके पास देखो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आई थिंक निकल जाना चाहिए। वैल्यू पुट अप कर देते हैं। a1 प्लस a49 को 2 टाइम्स a25 लिख लें। a1 प्लस, हाँ हाँ ये भी कर सकते हो। देखो मिडिल टर्म को डबल बार ऐड करोगे तो ये आ जाएगा मिडिल। हाँ, a1 प्लस a49 को ट्वाइस ऑफ a25 लिख सकते हो। वेरी गुड। देखो जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो पीछे और आखिरी से, देखो एक मिनट इसको समझाता हूं मैं। देखो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कॉन्सेप्ट? सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल। आपको अगर नहीं समझ में आता ऐसे सोचो, एपी में टर्म्स कैसी होती है? ऐसी होती है। अब देखो इसका सम और इसका सम करोगे तो कितना आएगा? 2a प्लस n माइनस 1। इन दोनों का सम करोगे तो 2a प्लस n माइनस 1। इसका और इसका सम करोगे तो 2a प्लस n माइनस 1, है ना? अगर मान लो a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 ये है मान लो। तो यहाँ पे बताओ क्या होगा? a1 प्लस a9 की वैल्यू a2 प्लस a8 के बराबर होगी, है ना? a3 प्लस a7 के बराबर इक्वल टू a4 प्लस a6 के बराबर। अब ये a5 अकेला रह गया, इसको खुद के साथ ही लिखना पड़ेगा, a5 प्लस a5 के बराबर। ठीक है, बोलो। तो इन सबका जो सम है, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर हो रही बात? यस सर। बोलो। तो इन सबके पेयर को आप ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म भी लिख सकते हो या फिर फर्स्ट टर्म के बराबर भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट टर्म को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ट्वाइस ऑफ a25 इक्वल टू 4 से 16। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 12 प्लस 1 13। 13 से डिवाइड हो रहा है कि एक बार देखो। 13 से डिवाइड करके देखो हो रहा है क्या? 4 से 16 को 13 से डिवाइड करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है क्या? Yes, यस sir. सर। कितनी बार? Yes, sir. कितनी बार? 32 32. यस। हाँ, 32, sir. 31, 32। 2 Yes, sir. ओके, तो a25 आपके पास 32 आ गया। अब देखो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। यहाँ पे a25 को लिख सकते हो a प्लस 24d, और वहां पे भी लिख के a और d पता कर लेना। तो स्टार्टिंग में भी खेल कर सकते थे। और दूसरा ये मैंने को बस पैटर्न आपको दिखाना था। ये पैटर्न पहचानना आपको आना चाहिए। ये पैटर्न कहीं दूसरे क्वेश्चन में भी यूज हो सकता है।
इसलिए क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में करा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ ठीक है, जल्दी से अब अगली वेराइटी देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, कल आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास रखी मैंने। कल वैसे भी पेपर 1 घंटे का ही है, तो कल आपकी 2 एक्स्ट्रा क्लास होगी, एक केमिस्ट्री की और एक मैथ्स की। ठीक है? Yes, sir. मैथ्स की Yes, क्लास sir. होगी 8 से 9:30। मैथ्स की क्लास चलेगी 8 से 9:30 और 10 से 11 चलेगी केमिस्ट्री। ठीक है, कल मॉर्निंग में। उसके बाद फिर आप अपना पेपर दे देना। तो कल वाली क्लास में मैं मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो Yes, इसलिए sir. कल वाली क्लास अटेंड जरूर करना। हम कल वाली क्लास में मैक्सिमम मिनिमम कवर करेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से कवर करेंगे। चलो, अब कौन सा देखना? 6th। एबीसी आर इन एपी, ये जीपी में है, ये रिलेशन दिया हुआ, ए पता करो। ये कैसे करें इस क्वेश्चन को, बताओ। अब यहाँ पे वापिस वही एपी और जीपी मिक्स क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जेई में देखो आ रहे हैं, और करने के ज्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। कैसे करें इसको? कंडीशन ही अप्लाई करना पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है। 2b इक्वल टू a प्लस सी हो जाएगा। यस सर एबीसी अगर एपी में, तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब देखो एक रिलेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 3/4 के बराबर। 3/4 तो a प्लस सी की जगह 2b कर देंगे, तो 3b इक्वल टू दिस, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4। तो देखो b तो आ गया 1/4 है ना, एक रिलेशन तो आ गया मेरे पास। अगर b 1/4 है और दूसरा यहाँ से क्या आ जाएगा? a प्लस सी। 1/4 यहाँ रखोगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 है ना? यस सर ओके। अगला बोला था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जीपी में है, तो जीपी की कंडीशन अप्लाई कर दो। मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अब यहां से b की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? स्क्वायर को रूट में हटा दो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, यस सर है ना? सी की जगह 1/2 माइनस ए लिख दो, तो ये ए में क्वाड्रेटिक आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेशन कर लेना। 16a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, ये 16 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8a, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 8a प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये तो कैंसिल ही हो रहा है। देखो ध्यान से, कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है क्या? सही किया है? अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस भी आएगा आगे, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ प्लस माइनस हो सकता है, माइनस से आंसर है। प्लस लेने पे तो ये आ रहा है, प्लस लेने पे क्या आ रहा है? 8/2 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा? 1/4। प्लस लेने पे तो कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। देखो माइनस लेके देखो, माइनस का साइन,
तो माइनस का साइन लोगे तो कितना आएगा 1/16 इक्वल टू -a/2 प्लस a स्क्वायर। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो -8a प्लस 16a स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या बनेगी 16a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 1 सॉरी 16a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0। इससे कुछ फर्क भी पड़ेगा क्या? सेम आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac सेम ही आएगा ना, प्लस आ जाएगा। हाँ हो जाएगा फर्क। देखो इससे इससे क्या आएगा a माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो प्लस 64/2a। ठीक है, अब यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ऑप्शन मैच कर देगा। यस सर। ओके यस सर। जेई के क्वेश्चन है, लेकिन आपको है ना पहली बात एग्जाम में एक चीज हमेशा ध्यान रखना है। प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट की कमी है या फिर आपको लगता है कि किसी और बच्चे को ज्यादा आता है किसी को कम आता है, ऐसा नहीं है। सबको सेम सिखाया जाता है कि चाहे वो कहाँ पे भी पढ़े, कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कोई ऑफलाइन कोचिंग में जाके पढ़ रहा है, कोई यहाँ पढ़ रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फिडेंस का खेल है। क्या आप अटेम्प्ट करते हो कि नहीं करते क्वेश्चन को देख के, वहीं पे सब कुछ, वहीं पे रैंक डिसाइड हो जाती है। मुझे पता है, देखो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट सबको ही पता है। अगर 3 नंबर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। 3 नंबर जीपी में तो बी स्क्वायर इक्वल टू एसी होता है। मैंने इसके अलावा यहाँ किया क्या है ना, आप खुद सोचो। यहाँ पे कोई ऐसा हैवी कॉन्सेप्ट तो यूज नहीं हुआ है 6 क्वेश्चन में। और 5th में भी अगर आप सिर्फ वैल्यू रख देते फर्स्ट टर्म को ए और डी, ए और डी के टर्म्स में वैल्यू रखे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल था, वो भी डुएबल था। बस खेल क्या है, कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना। जो कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर लेता है और करता जाता कहीं ना कहीं रास्ता अपने आप मिल जाएगा। मैथ्स में ऐसा ही होता है, आप बस क्वेश्चन को स्टार्ट करो, अपने आप कहीं ना कहीं रास्ता दिखता जाएगा। क्लियर है? और कहीं गलती भी होगी तो क्रॉस चेक करके वापस पता चल जाएगी कहीं कहाँ गलती हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन की शक्ल देख के घबराना नहीं। गिवन डेटा उतारो, आपको जो भी कॉन्सेप्ट उनको अप्लाई करो, कोशिश करो। अगर हो पा रहा तो अच्छी बात है, नहीं हो पा रहा तो छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन पे ट्राई करो। आपको वैसे ही पूरा पेपर नहीं करना है, 6 क्वेश्चन भी कर लिए तो भी बहुत ज्यादा नंबर मिल जाएंगे मैथ्स में। चलो सेम इसी तरह से 2015 2019 में 2 वेराइटी और आई, इनको आप घर पे ट्राई करना। मैं थोड़ी दूसरी वेराइटी ट्राई करा देता हूँ। ये एक और सीरीज पे क्वेश्चन है, जीपी पे क्वेश्चन है। चलो ये वाला ट्राई कर लो 2022। ये एएमजीएम में यहाँ पे लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। बोला एक रिलेशन दिया, देखो ध्यान रखना, जब भी आपको एक प्रोडक्ट में रिलेशन दे और सम की लीस्ट या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे, जब भी प्रोडक्ट में एक रिलेशन दिया और सम की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू दिया हो तो कहीं ना कहीं इसमें एएमजीएम लग रहा होगा, ये सोचना है। और टर्म्स भी पॉजिटिव हो तो ये 3 इंडिकेशन है कि वहां पे एएमजीएम लग रहा है। एएमजीएम अप्लाई ऐसा क्लिक करना पड़ेगा, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि एएमजीएम कहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे टर्म्स पॉजिटिव है, प्रोडक्ट में एक रिलेशन दिया हुआ है और सम की लीस्ट वैल्यू पूछी, मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको टर्म्स कंसीडर करनी पड़ेगी, इस तरह से कंसीडर करनी पड़ेगी टर्म्स ताकि प्रोडक्ट करने पे x³ y² बने और सम करने पे 3x और 2y बने। सम करने पे 3x और 2y और प्रोडक्ट करने पे x³ और y²। तो बताओ क्या टर्म्स कंसीडर करें, इसके अंदर एएमजीएम लगा दें। सोचो, x³ क्रिएट करना और 3x क्रिएट करना है, y² और 2y क्रिएट करना है, तो टर्म्स कैसी कंसीडर करें जहां पे हम एएमजीएम अप्लाई कर सकें। ये लॉजिकल सोचना होगा। तो देखो ध्यान से, आपको अब ध्यान आ जाएगा। x³ बनाना है और 3x बनाना है, तो 3x ले लेते हैं। 3x और 2y। हाँ 3x और 2y। 3x ले लोगे तो इनका प्रोडक्ट करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा, सम करूंगा तो ये क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे सब पॉजिटिव है। यस सर। अब इसमें अप्लाई करते हैं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। 5 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, उन सबका सम डिवाइड बाय 5। 5 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हो, सम ऑफ द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द टर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म।
ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते? प्रोडक्ट ऑफ ऑल टर्म की रेज़ पावर टू 1 by पावर n, 1 बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। 1 by n, n मतलब 5। अब यहाँ पे इसमें बस वैल्यू पुट अप कर दो, तो जगह 3x plus 2y, अपने अपन को जो चाहिए तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। डिवाइड बाय 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर की पावर 1 by 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? वैल्यू पुट अप कर देना। 3x plus 2y will be greater than equal to 5 times x cube into y square। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 2 की पावर 15 पावर 1 by 5। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 की पावर 15, और ये कितना हो जाएगा? 3। 40 हाँ, तो हो जाएगा 40। तो कम से कम 40 वैल्यू क्या आ जाएगी? 40। लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। अब देखो आपके सामने ऐसे 40 क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, टर्म कैसे क्रिएट किया मैंने? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और 3x 2y किया था, तो 3x ले लिए, 2y ले लिए, उसके अंदर एम जी एम अप्लाई कर दिया और अपने आप आंसर आया। ध्यान से देखो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो। एनीवन? कोई डाउट हो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लो। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन कॉमन टर्म्स वाले, कि कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं। चलो देखो, कॉमन टर्म्स कैसे पता करोगे? सर पहले कॉमन टर्म निकालनी, और कॉमन डिफरेंस के लिए मतलब जो दोनों का कॉमन डिफरेंस है उसको एलसीएम ले लेंगे। हाँ, सब लोग ध्यान से सीखना कैसे करते हैं क्वेश्चन को। देखो एक सीरीज गिवन है 3, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन। दूसरी सीरीज गिवन है 1, 6, 11, 16, 21 एंड सो ऑन। ये दो सीरीज गिवन है, ठीक है। अब इसमें पता करनी है कि कॉमन टर्म्स क्या क्या बनेगी। तो तरीका देखो, फर्स्ट कॉमन टर्म तो विजुअलाइज मतलब डायरेक्ट निकालनी पड़ेगी। तो कॉमन टर्म्स की जो सीरीज बनेगी, उसका पहला टर्म क्या आ जाएगा? 11। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा? 11। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एलसीएम ऑफ दोनों सीरीज का एलसीएम, D1 एंड D2। तो आ जाएगा एलसीएम ऑफ पहली वाली का D1 कितना है? 4 4। D2 5 कितना है? 4. 5। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना आ 20 जाएगा? 20। तो 20. D20 आ जाएगा। क्लियर है? ए पता चल गया, डी पता चल गया। अब आपको ये पता करना है, क्या पता करना है? एट कॉमन टर्म ऑफ द सीरीज, इसका एट कॉमन टर्म पता करना है। फॉर ए पता है, डी पता है, क्या एट टर्म निकाल देंगे? यस सर। एट टर्म क्या आ जाएगा? ए प्लस 7D। तो ए कितना हो जाएगा? 11 प्लस 7 इंटू 20, 151। 151। आ रही बात समझ में? यस सर। एक एक तो ये सब बहुत ज्यादा फंडामेंटल था। ये जो दूसरी वेराइटी है, इस वेराइटी में भी क्वेश्चन आते हैं। आपको जनरली दो सीरीज देती, खैर इन्होंने यहाँ पे 3 सीरीज देती। सबसे पहली मेहनत तो ये फाइंड करनी पड़ी पहला कॉमन टर्म कौन सा है। पहले अगले वाले में पहला कॉमन टर्म पता करो। ट्राई एवरीवन। पहला कॉमन टर्म पता करो और फिर डी डी पता करो। डी कैसा आएगा? एलसीएम ऑफ D1, D2 एंड D3। प्लीज ट्राई फास्ट।
सर फर्स्ट कॉमन टर्म 47 आ रही है। वेरी गुड। अब डी पता करो और लास्ट कॉमन टर्म विल बी लेस देन द, इन सबसे में जो सबसे छोटी उससे कम होगी। 197 से कम होगी। देखो लास्ट कॉमन टर्म के लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं। देखो जो लास्ट कॉमन टर्म होगी विल बी लेस देन और इक्वल टू, इसमें सबसे छोटी कौन सी है, लीस्ट 197। इसमें से कौन सी लेंगे, लोएस्ट वैल्यू। तो मेरी जो लास्ट कॉमन टर्म होगी वो इनमें से सबसे छोटी से भी छोटी होगी। अब पता करो ए फर्स्ट कॉमन टर्म और डी, डी कैसे निकलेगा, एलसीएम ऑफ D1 D2 D3। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है, 47। यस सर। ओके, अब इनका एलसीएम निकाल लो। 60। D1 D2 D3 कितना आ रहा है, 4 3 और 5। एलसीएम कितना आ रहा है, 60। यस सर। अब यहाँ फॉर्मूला में अप्लाई कर दो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन इक्वल टू 197। यहाँ से n में इनइक्वालिटी पता करो, नंबर ऑफ टर्म्स पता करो। ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। N3 आ रहा है सर। n3 आ रहा है। यस ओके, सर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, सम। ओके सम पता कर लो। उन तीनों, बी वो ऑप्शन आ तीनों रहा टर्म है पता कर लो। हाँ वो तीनों टर्म पता करो फिर उनका सम पता कर लो। बी ऑप्शन आ रहा है 321। ओके सबको समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक n आ जाएगा फिर सम पता कर लेंगे। यहाँ से n कितना रहा, n यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन इक्वल टू 197। तो यहाँ से n क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू, बताना इनइक्वालिटी क्या बन रही है, बोलो। सर 3.5। 3.5, n लेस देन इक्वल टू 3.5, n इंटीजर होता है कितना हो जाएगा, 3। 3। तो उन सबका सम निकालना था, तो सम निकाल लेना। तीन कॉमन, तो पहली कॉमन टर्म क्या है, 47। अगली क्या है कि इसमें 60 ऐड करोगे, यस सर। इसमें 60 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 107। 107। और इसमें 60 ऐड करोगे तो 167। तो ये तीन टर्म आएगी, इनका सम निकाल लेना। आ रही बात समझ में, Yes, sir. यस सर। ओके चलो ठीक है, ये दो क्वेश्चन और ट्राई कर लो। सम पे है, 2 मिनट का समय ले लो, ट्राई करो जल्दी से।
करें, अटेम्प्ट हो गया, बताओ आया आंसर कि नहीं? ठीक है, बहुत सारा बच्चों लीव ही करेगा, ठीक है कोई बात नहीं। देखो सुनो ध्यान से बच्चों, किया ही ट्राई के घर पे करोगे वापिस और बताओ। अच्छा सुनो ध्यान से मेरी बात, एक ये जो आपने पीडीएफ ओपन करके देखी थी कि भी नहीं, ये बताओ पहले। इसके पीछे इसके सॉल्यूशन भी गिवन है, देखा था क्या? बोलो। देखो आज आपके पास समय है रात का, अब तो शायद आप एक क्लास और होगी ना इसके बाद अभी, है ना? तो कोशिश करना कि जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से भी आपको जो इजी लगता हो उन इजी क्वेश्चन को एटलीस्ट अटेम्प्ट कर लो, और अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन से रेफर करके एक बार सीख लो। क्लियर है? करोगे ट्राई घर पे? यस Yes, सर। sir. यस ठीक है, सर। थोड़ा सा प्रिपरेशन करके फिर पेपर दिया करो। और अभी भी बता रहा हूँ पेपर ईमानदारी से देना। अब तो बहुत इतने पेपर दे दिया, अभी भी अगर आप चीटिंग करके दे रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपनी ईमानदारी से देखो, देखो क्या गलतियां हो रही है, कितने नंबर कट रहे, कहाँ नंबर कट रहे हैं। ईमानदारी से पेपर दोगे तो तैयारी करने में मजा आता है। और जब हमें दिमाग में पहले से ठीक है यार चीटिंग कर लेंगे, तो फिर आप कभी जिंदगी में तैयारी नहीं करोगे। और आपके पास दिमाग में रहेगा भी चीटिंग करना नहीं है, ईमानदारी से पेपर देना है, तो तैयारी करनी पड़ेगी। और दिमाग में ये रहेगा कि चीटिंग कर सकते हो, फिर तो आप कभी तैयारी करो कर ही नहीं। और अल्टीमेटली कुछ हासिल होना नहीं है। आज चीटिंग कर लोगे, जेई के दिन तो यूं भी नहीं करने मिलेगी। इसलिए अपनी ईमानदारी से पेपर देना। अभी भी रात का समय, 1-2 घंटे भी रात में बैठ जाना, सुबह जल्दी उठ के थोड़ा पढ़ लेना। और जितने सीक्वेंस सीरीज के पीवाईक्यू आपसे बन सकते हो उतने बना लेना। ये अभी की तैयारी आपको जेई में काम आएगी। हो सकता है आज और आज रात को और सुबह आप जो पढ़ो उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जेई में आ जाए, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। वैसे भी इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आना ही है मिनिमम। और हो सकता है आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो कॉन्सेप्ट आपका उस समय मेहनत, तो हर दिन की मेहनत कहीं ना कहीं काम आती ही है। ठीक है, तो तैयारी कर लेना। फिर अगले वीक में अगला चैप्टर है तो उसके अगले चैप्टर टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देना मंडे से। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। तैयारी करके डाउट्स हो तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पोस्ट कर देना। ओके, यस सर। Yes, sir. थैंक यू। ओके सर।